मैं अपनी हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुमने मुझसे इतनी बातें की हैं। अब आप मुझे चिढ़ा रहे हैं मालिक। क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? मैंने ध्यान नहीं दिया, पर महसूस तो नहीं हो रहा। और ये जख्म, क्या ये भी तुमने किया है? शायद। बस इसे छूने से ऐसा हो गया? क्या यही ताकत है योग विद्या की? ये इलाज करने वाले जादू से ज्यादा असरदार है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नेफी। क्या बात है? कुछ खास नहीं, बस आज पहली बार आपने मुझे शुक्रिया कहा। तो मतलब इतने दिनों से मैंने इसके काम के बदले इसे एक थैंक यू तक नहीं कहा? देखो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, रहेंगे तो आप मेरे ही। क्या हुआ नेफी, कुछ कहना चाहती हो? मालिक, बात यह है कि क्या आप मेरे साथ मेरे बेड पर सोना पसंद करेंगे? क्या कहा? तुम्हारे साथ सोना? मैं एक लड़का हूं और नेफी एक लड़की। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाहती है कि नेफी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम आखिर कह क्या रही हो? जी, इसके लिए में सिर्फ एक ही बेड है, इसीलिए मैं। क्या कहा? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने आपको सिर्फ कुर्सी पर ही सोते हुए देखा है। मुझे लगता है अगर आप बेड पर सोएंगे तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो इसका मतलब ये किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, ये तो बस मुझे आराम करते हुए देखना चाहती है। कितनी भोली है ये। देखो नेफी, तुमने मेरे बारे में सोचा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से ये जगह बेहद जरूरी है। अगर कुछ भी होता है तो ये जरूरी है कि मैं इसी कमरे में रहूं। मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए आप चाहे तो मेरी गोद में भी सो सकते हैं। इसने कहा मैं सो जाऊं, वो भी इसकी गोद में। वैसे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा मौका हाथ से जाने देगा। कैसा लग रहा है मालिक? अब ठीक ही है। शर्म और आराम दोनों एहसास एक साथ महसूस हो रहे हैं। अब आप सोच ही सकते हैं मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? आपने कहा था मेरी योग विद्या सीखने के बाद भी मैं यहाँ रह सकती हूँ, और इसीलिए मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम बखूबी निभा रही हो। जी। नेफी, क्या तुम जादू सच में सीखना चाहती हो? क्या मैं सीख सकती हूँ? जो कुछ मैंने आज देखा उससे लगता है कि योग विद्या पर तुम्हारा काबू नहीं है। इस कॉलर के होते हुए भी तुमने
जिस अंदरूनी शक्ति का नजारा पेश किया, उससे मुझे नहीं लगता कि जादूगरी सीखने से तुम्हें योग विद्या को समझने में कोई मदद मिलेगी। पर इसका इस्तेमाल तुम बचाव के लिए तो कर ही सकती हो। क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगी? मुझे यकीन है तुम अपना बचाव मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगी। क्या इस तरह से मैं आपके किसी काम आ पाऊंगी मालिक? तुम अब भी मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो नेफी। तो फिर क्या मैं आपके दुश्मनों से भी आपकी हिफाजत कर पाऊंगी? उन एंजेलिक नाइट से मेरी जान बचाई थी, याद है ना? ऐसा है तो मैं सीखूंगी और आपकी मदद करके आपकी हिफाजत भी करूंगी। अगर ये काम ये खुद के लिए करती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर तब तो नेफी आज से तुम मेरी स्टूडेंट हो। जी। एक स्टूडेंट? सोचा नहीं था कि मेरी भी कभी एक स्टूडेंट होगी, और ये भी नहीं कि मैं कभी अपनी जादुई विद्या किसी और को सिखाऊंगा। मालिक, आप सो गए क्या? आपको वो कहानी याद है जो आपने मुझे सुनाई थी? सुनकर लगा जैसे ताकतवर होने का मतलब है कमजोर लोगों के एहसासों को ना समझना। तो क्या कमजोर लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? तुम्हें लगता है अपनी शक्तियों का दिखावा करके तुम महान बन जाओगे? हाँ, शायद ऐसा कुछ कहा तो था मैंने। आपने वो बात इस तरह से कही जैसे वो कोई बड़ी बात ना हो, पर मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल रहा होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप उस मुद्दे पर बात कर रहे थे, आप काफी दुखी लग रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप बुरे इंसान नहीं है मालिक। भले ही आप ज्यादा बात ना करें, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। ओह अच्छा। जी। तुम्हारी गोद में सोकर काफी सुकून मिल रहा है। अगर हम ऐसे और भी पल साथ बिताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओहो ओहो, ये कैसे हो गया भाई? मैंने सुना है कि एंजेलिक नाइट्स ने तुझ पर हमला किया था, तो तू अब तक जिंदा कैसे है? ये मैं कैसे बताऊं? शायद हमला करने वाले ही कमजोर थे। मैंने ये भी सुना है कि उनमें से एक के पास एंजेलिक स्वॉर्ड भी थी। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना है बारबाटोस। तो सीक्रेट स्वॉर्ड की मालकिन भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई? नहीं, पर वो यकीनन बेहद ताकतवर थी। उससे मेरे किले के आसपास के सुरक्षा चक्र टूट गए। उससे याद आया, जब भी तू यहाँ आता है तो क्या तुझे उन सुरक्षा चक्रों को तोड़ना जरूरी है? चाय, चीनी और दूध अपनी मर्जी से मिला सकते हैं। हाँ, थैंक यू। अरे ये क्या? ये तो वही नीलाम हुई एल्फ है ना? सच सच बता मुझे। हाँ भाई, तूने ठीक पहचाना, ये वही एल्फ है। तूने अभी तक इसे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया? जरा रुक जा। अब ये मत कहना कि जब तक वो तेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहेगी तब तक तू उसे जिंदा रखेगा। भाई तू तो चालाक निकला। मुझे क्या तेरे जैसा समझा है? तुझे बता दूं कि नेफी मेरी स्टूडेंट है। क्या क्या कहा? स्टूडेंट है? क्यों, क्या गलत है इसमें? कुछ जादू अकेले संभालना मुश्किल होता है। नेफी उस वक्त बहुत काम आएगी। आपका शुक्रिया मालिक। अब आई बात समझ में। ऐसी कोई भी तंत्र विद्या नहीं जिसे एल्फ की मदद से पूरा न किया जा सके। पता नहीं ये ख्याल मुझे कभी क्यों नहीं आया। ऐसे बात कर रहा है जैसे नेफी कोई सामान हो। मुझसे भी ऐसा हो जाता है, पर किसी और के मुंह से सुनने पर मुझे गुस्सा आ रहा है। एक मिनट, क्या उन एंजेलिक नाइट्स को भगाने के लिए तूने इसकी मदद ली थी? हाँ, उस लड़ाई में नेफी ने मेरी काफी मदद की। हाँ हाँ, वो तो बाहर के हालात देखकर समझ आ ही रहा है। तो तू एक आर्च डीमन बनने के लिए ये सब कर रहा है? वैसे मुझे तो बस कॉलर की चाबी चाहिए थी, लेकिन आर्च डीमन बनने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनसे नेफी को खतरा होगा। तो भला मैं ऐसा क्यों ना करूं? पर सच यही है कि मेरा चुना जाना लगभग नामुमकिन सा है। मुझे जादूगरी की पढ़ाई शुरू किए हुए ज्यादा नहीं, बस अभी 1 दशक ही हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो इस काम को 100 सालों से करते आ रहे हैं। अगर उनके तजुर्बे और ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी एक सीट पर अपना हक जमाना चाहता हूँ। काली चाय के साथ इसका स्वाद तो और भी अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर खुशी हुई मालिक। जेगन, एक बात बता, तुझे नहीं लगता तुझे इस लड़की से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो गई है? अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आने में कोई बुराई है क्या? नेफी को मेरी स्टूडेंट कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। अब
अब मैं समझ गया। लगता है तेरे अंदर अब भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है। बस बहुत हुआ। अरे तू जा रहा है क्या? हाँ। ये आखिर यहाँ आया ही क्यों था? मालिक, आप दोनों तो दोस्त है ना? क्या दोस्त? ऐसा फिर कभी मत कहना नेफी। देखो, जिंदगी में अक्सर दोस्त ध्यान से ना चुने जाएं तो वो अक्सर आपका सरदर्द बन जाते हैं। आप दोनों तो दोस्तों की तरह ही बातें कर रहे थे। क्या सच में? जी। क्या मुझे उस गधे के साथ बात करना वाकई अच्छा लगता है? हो ही नहीं सकता। ये जरूर नेफी का सिर्फ एक वहम है। चलो उन सुरक्षा चक्रों को ठीक करे जिन्हें एंजेलिक नाइट्स ने तोड़ दिया था। चलो ये एक अच्छा मौका है नेफी, जादुई चक्र की कुछ जरूरी बातें सीखने का। जी, मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद से नेफी ने किले के बाकी सभी कामकाज के साथ साथ जादूगरी की भी दिल लगाकर पढ़ाई की। किसी के साथ रहना कैसा होता है ये मुझे उसके आने से पता चला, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और अब धीरे धीरे नेफी भी अपने दिल की बात मेरे सामने खुलकर रखने लगी है। बात रही योग विद्या की, तो वो अब भी पूरी तरह उस पर काबू नहीं पा सकी है। तुम्हारा जादू तो पहले से कहीं बेहतर हो गया है। शुक्रिया मेरे मालिक, पर अब मुझे आपके लिए खाना बनाने जाना होगा। ठीक है, अब मुझे बस इसके कॉलर निकलने का इंतजार है। और देखते ही देखते मुझे नेफी के साथ रहते हुए अब 1 महीना हो गया है। ये तो हैरानी की बात है। ऐसा लगता है कि 12 आर्च डीमंस मुझे बुला रहे हैं। कियानोइड्स, जहां बड़ी तादाद में व्यापार होता है। इस शहर के नीचे एक खंडहर है जिसका इस्तेमाल आर्च डीमन माचोस्टास एक गुप्त ठिकाने के तौर पर करते थे। आज इसी जगह सभी 12 आर्च डीमंस एक साथ इकट्ठा हुए हैं और मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो आखिर चाहते क्या हैं? तुम जरूर ज़ेगन ही होंगे। सुना था तुम्हारी उम्र काफी कम है, पर तुम तो सच में बच्चे निकले। क्या बात है, सभी आर्च डीमंस में तुम तो सबसे छोटे निकले। ओह, बस बहुत हुआ। इनकी अंदरूनी शक्ति की मात्रा इतनी ज्यादा है कि मुझे बेचैनी होने लगी है। ऊपर से ये कमीने मुझ पर नजर बनाए हुए हैं। लग रहा है मानो ये मुझे खा ही जाएंगे। यहाँ मौजूद हर एक आर्च डीमन महान जादूगर है। क्या मुझे यहाँ सिर्फ ढूंढने के लिए ही बुलाया गया है? अगर जवाब हाँ है तो शायद अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम वाकई बहुत हिम्मत वाले हो जो इस तरह हमसे बात कर रहे हो। चलो तो फिर सीधा मुद्दे पर आते हैं। अच्छा तो जादूगर ज़ेगन, बता दूं कि हमने तुम्हें 13th कॉमरेड यानी एक आर्च डीमन के तौर पर चुन लिया है। हाँ? ये वो आर्च डीमन ब्रांड है जिसे मार्चोस्टास छोड़ गए हैं। एक आर्च डीमन की गद्दी पाने की इस प्रक्रिया में तुम्हें इनमें से किसी एक निशान को अपनाना होगा। ये निशान आखिर है क्या? इसकी अंदरूनी शक्ति की ताकत और प्रभाव काफी अलग है और मुझे इसे अपनाना होगा। ऐसी ही शक्ति यहाँ मौजूद इन सभी लोगों से भी निकल रही है। अब मैं समझा, आर्च डीमन बनना सिर्फ एक ओहदा नहीं जिसे आप हासिल करते हैं। इनकी इसी शक्ति की वजह से बाकी सभी जादूगर इनके सामने लाचार सा महसूस करते हैं।
क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं है, पर एक बात समझ नहीं आई। यहाँ बहुत से जादूगर हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। यहाँ खुद पर शक करना आम बात है। वैसे तुम्हारी शक्तियां इनके मुकाबले वाकई कम है। उसके बावजूद ऐसा एक भी जादूगर नहीं है जो तुम्हें मार सके। याद है वो जादूगर जिसे तुमने बचपन में मारा था? आंद्रस, एक शापित जादूगर जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कम ताकतवर होते हुए भी तुमने उसे आसानी से हरा दिया। उसकी जान के साथ साथ उसका ज्ञान भी हासिल किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि 8 साल का लड़का ऐसे जादूगर को मार गिराया जिसने दूसरा नाम कमाया हो? वो इसलिए क्योंकि एक ही नजर में तुमने उसके जादू को समझ लिया था। तुमने न सिर्फ उसे समझा बल्कि उसी वक्त उसके जादू का मकसद भी समझ लिया था, और इसी वजह से तुम पूरी तरह से एक नए जादू का निर्माण भी कर पाए। लगता है इतने सालों से छिपा मेरा ये राज अब राज नहीं रहा। तुम्हारा जादू काबिले तारीफ है और हुनर ऐसा जिससे दूसरों को जलन हो। अगर तुम किसी से कुछ छीनना चाहो तो यकीनन कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहेगा। अगर तुम किसी को मारना चाहो तो ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे सामने टिक पाएगा। अगर तुम ठान लो तो बाकी सभी जादूगरों के पास अपनी जादूगरी छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो आर्च डीमन के पास होनी चाहिए, और कुछ ही वक्त में तुम इतिहास के सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाओगे। और यही वजह है कि तजुर्बा ना होते हुए भी तुम्हें आर्च डीमन बनाया जा रहा है। ये सब कुछ सिर्फ ज्ञान के लिए होगा, ताकि हम सब जादूगर और महारत हासिल कर सके। अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो इसका मतलब है कि मैं आप सबसे भी आपका सब कुछ ले सकता हूँ, है ना? बेशक, पर ये बात कभी मत भूलना कि जितना तुम हमसे छीनने जाओगे, बदले में उससे कई गुना ज्यादा हम तुमसे छीन सकते हैं। एक आर्च डीमन सजा के तौर पर सिर्फ तबाही नहीं लाता, इसमें वो सभी चीजें तबाह हो जाती हैं जिन्हें आप जानते हैं, भले ही इंसान हो, चीजें हो या फिर याददाश्त। और इस तरह धीरे धीरे आपकी पहचान मिट जाती है। यही इन लोगों का मिजाज है जो तुम्हारे सामने इस वक्त खड़े हैं। आर्च डीमन बनने के बाद तुम्हारा भी मिजाज कुछ इसी तरह का हो जाएगा ज़ेगन। वहां ना कोई अमन होगा, ना कोई शांति। तंत्र विद्या की छाया से लेकर और भी गहरे नर्क में एक गहरी काली गुफा जहां रोशनी की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसी है वो दुनिया जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे मुझे पता ही नहीं। जब से मैं एक जादूगर बना हूँ, मतलब जब से मुझे जादूगर बनने के लिए मजबूर किया गया, तब से मैं जानता था कि आम जिंदगी मुझे नसीब नहीं होगी। एक जादूगर के लिए 2 ही नतीजे अंत में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, या तो आर्च डीमन में से एक बनूं या फिर गुमनामी में मर जाओ। वापस मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या मैं नेफी को इस अंधेरी दुनिया में धकेलने के लिए तैयार हूं? मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हैं। एक चीज है जो मैं आपसे चाहता हूं, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं तैयार हूं। ओह, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज डीमन बनने के लिए तैयार हूं। चलो स्वागत करते हैं हमारे नए साथी का, आर्च डीमन ज़ेगन। अब इसे इसका दूसरा नाम देते हैं। अब से तुम्हारा नाम है आपका स्वागत है मेरे मालिक। मैंने आपके लिए चिकन बनाया है। मालिक, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ऐसे रास्ते पर जा चुका हूं जहां से वापस आना नामुमकिन है, लेकिन नेफी, उसके पास अब एक मौका है कि वो एक आम जिंदगी जी सके। नेफी, मैं एक आर्च डीमन बन गया हूं। वो सभी जादूगरों के राजा होते हैं, उनकी बात सभी जादूगरों को माननी पड़ती है, उनका ओहदा सबसे बड़ा होता है। मुबारक हो मेरे मालिक। और आज डीमन बनने के साथ ही मैं माचोस्टास की सारी संपत्ति का मालिक बन गया हूं, जिसका मतलब है अब तुम इससे आजाद हो नेफी।
क्या मालिक आप ये कह रहे हैं कि? हाँ, एक आर्च डीमन होने के नाते मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से चली जाओ। हाँ, पता नहीं क्यों एक बार फिर मैं न जाने कैसे यहाँ चली आई। याद आया, मैं तो मालिक के लिए डिनर बना रही थी। उनका पसंदीदा चिकन जो पिछली बार उन्होंने खाया था तो उन्हें बहुत पसंद आया था। मैं उनके चेहरे पर फिर से वही खुशी देखना चाहती थी। मुझे जल्द से जल्द उनके पास जाना है। मैं तो भूल ही गई कि मेरे मालिक ने तो मुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। हाँ, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही जियोगी। जो तुम्हारा मन हो वो करो नेफी, लेकिन नेफी इस तरह उदास मत रहो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हैरान हूँ कि जो भी हुआ उसके बावजूद भी मैं रो नहीं रही, जबकि उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं।あなたの背中